सेठ रामगोपाल का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन न करा लेते तब तक स्वयं भोजन न करते थे। वे एक भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, पर लक्ष्मी से वे जल से कमल पत्र के समान बिलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे, गृहलक्ष्मी थी। घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर देवा का यह काम था कि वह प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ जी के यहाँ भोजन कराने लिवा लाया करे। अतिथि के मानी यह कि वह अपने शहर का निवासी न हो। कई अतिथि मिल जाएं तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि मिलना अनिवार्य था। एक दिन शाम को 4 बज गए परंतु कोई अतिथि न मिला। देवा ने 4 चक्कर शहर के लगाए पर बेकार। अतिथि मिलते थे और देवा उनको निमंत्रण भी देता, पर कोई कुछ कह देता और कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके शहर में आया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है कि जो दूसरे के यहाँ रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम ले जाओ मुझे कहीं गुंडों के अड्डे पर। भोजन तो एक तरफ, जो कुछ मेरे पास है उसे भी छिनवा लो। अच्छा रोजगार सीखा है तुम्हारे मालिक ने। बड़ी कठिनता से एक महात्मा को साथ लेकर देवा हवेली पर गया। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटी कहाँ है। महात्मा, भागलपुर जिले में। सेठ, आपका शरीर किस जाति का है। महात्मा, ब्राह्मण। सेठ, कितने दिनों से आप साधुई करते हैं। महात्मा, 30 साल से। सेठ, अब आपकी क्या अवस्था है। महात्मा, 70 साल की। सेठ, आपने सब तीर्थ किए होंगे। महात्मा, हाँ। सेठ, इधर किधर जाने का विचार है। महात्मा, बिठूर के ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। सेठ, आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी। महात्मा, अवश्य। सेठ, आप शिक्षित मालूम पड़ते हैं। महात्मा, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और गुरुमुखी जानता हूँ। सेठ, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा कीजिए कि आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का। दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार के बनाए हुए तैयार हैं। महात्मा, पक्का भोजन ठीक। सेठ जी की आज्ञानुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोसा गया। बिना भोग लगाए ही महात्मा जी भोजन करने लगे। सेठ, आपने भोग नहीं लगाया। महात्मा, कैसा। सेठ, आपने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। हिंदुओं में कायदा है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। मुसलमानों में कायदा है कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह कहते हैं। महात्मा, यह सब ढोंग है। सेठ, क्या आप परमात्मा को नहीं मानते हैं। महात्मा, कहाँ है परमात्मा, दिखलाओ। सेठ, तो आप नास्तिक हैं। महात्मा, जी हाँ। सेठ झल्लाकर बोला, नास्तिक को मैं भोजन नहीं दे सकता। राम राम, आज महापाप हो गया। आप पंडित नहीं, मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थगमन बेकार है। आपका सत्संग व्यर्थ है। आप पापी हैं, निशाचर हैं। इतना कहकर सेठ जी ने देवा को बुलाया। जब वह आया तो कड़क कर बोले, क्यों रे, तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस महापापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दे और इसे गर्दन पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे। देवा ने बाबाजी पर धावा बोल दिया। उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधी ही पूड़ी खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा को घर से बाहर ढकेल दिया गया। सेठ जी ने देवा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को ले आए। बेचारा फिर भागा। 1 घंटे बाद देवा लौटा। साथ थे एक बाबाजी। वे रामनामी कपड़ा ओढ़े थे। गले में तुलसी माला लटक रही थी। मस्तक पर तिलक था। सेठ ने कहा, यह अतिथि ठीक है। पूछने पर बाबाजी ने कच्चा भोजन मांगा। पत्तलें परोसी गईं। बाबाजी ने भोग लगाया। कहा, धन्य भगवन, जय हो गोपाल जी की। परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद की, पावो भोग लगाए। जय सीताराम की, जय लक्ष्मी नारायण की। भोग लगाकर बाबाजी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह भोग लगाया जाता है। इसी तरह के बाबाजी ठीक होते हैं।
वह मनमुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पक्का भोजन चाहिए, और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया, उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं। साधु काहे का सवादु था। भोजन करके जब बाबाजी चलने लगे तब सेठ जी ने 1 रुपया नजर दिया। बाबाजी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने भोजन किया। रात को सेठ जी ने रामायण तथा गीता का पाठ किया और विनय पत्रिका के पद गाए। सब लोगों ने मिलकर संकीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। यह रोज का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब रात ज्यादा हुई और सेठ जी पलंग पर जा लेटे तब नींद में एक आकाशवाणी सुनाई दी। राम गोपाल, तुमने जिस नास्तिक को भूखा भगा दिया था, जानता है उसको आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूँ। तुम जिसका पालन एक दिन भी न कर सके, उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूँ। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने कहा, प्रभो, आप हम सब पर अहेतु की कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हुई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का पालन आप करते हैं। आप सब पर निस्वार्थ तथा हार्दिक स्नेह रखते हैं। बाप अपने नालायक लड़के को भी रोटी देता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी की आंख खुल गई। सपने में हुई बातें याद आते ही खुद पर ग्लानि होने लगी। उस दिन के बाद सेठ जी ने अंधविश्वास को त्याग कर आस्था को अपना लिया। एक व्यापारी था। बहुत परिश्रम के बाद उसने अपने पिता के नुकसान में चल रहे व्यवसाय को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया था। गरीब परिवार से वे सभी गांव के अमीर परिवार में से एक बन गए थे। उसने अपने व्यवसाय से बहुत पैसे कमाए, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी व्यवसाय नुकसान में चलने लगे और साल के अंत उसने अपने बचाए हुए पैसे सब खो दिए। वह अपने गरीब जीवन में वापस जा रहा था। जब उसकी परेशानी सहन से बाहर हो गई तब उसने गांव के एक बड़े साधु के पास जाने का फैसला किया। व्यापारी रोते हुए साधु से बोला, महाराज, मुझे अपने जीवन में शांति पाने का कोई रास्ता दीजिए। मैं इस जीवन से थक गया हूँ। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, आपने जीवन में सब कुछ खो दिया? व्यापारी बोला, हाँ, मैंने वह सब कुछ खो दिया जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी। साधु ने फिर पूछा, अगर वह तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था। वह कैसे चला गया? व्यापारी चुप रहा। जब आप पैदा हुए थे उस समय आप कितने पैसे लाए थे? साधु ने पूछा। महाराज, जन्म के समय तो सब खाली हाथ ही आते हैं। साधु ने फिर से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताएं कि मरेंगे तब आप अपने साथ कितने पैसे लेना चाहते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मरते समय हम कैसे पैसे ले सकते हैं? जब हम मरेंगे तो अपने साथ पैसे लेना पूरी तरह से असंभव है। तब साधु बोले, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, तो फिर चिंता किस बात की कर रहे हो? महाराज, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे और अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। उसका क्या करूँ? व्यापारी ने साधु से पूछा। साधु ने हंसकर कहा, जो पैसों के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो है ना, उन्हें काम में लगाओ। मानव जीवन किसी भी चीज से सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान पर भरोसा रखो। यह जीवन में शांति बनाने का एकमात्र तरीका है। अब व्यापारी ने महसूस किया कि वह जीवन में क्या गलती कर रहा था। उसका मन अब शांत हो गया था। उस रात उसने अपने पूरे जीवन की सबसे अच्छी नींद ली और उसके बाद वह अधिक खुशहाल जीवन जीने लगा। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।